माय चैनल स्टडी विद हिमांशु। आज हम लोग भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सौर मंडल के ग्रह सामान्य ज्ञान देखेंगे। ठीक है, इसमें सौर मंडल के कुल कितने ग्रह हैं। इसमें पहला है सौर मंडल के कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रह। ठीक है, अगला है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, इसमें हो जाएगा उपग्रह। ठीक, आगे देखेंगे, अगला है ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था, तो ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर ने लगाया था। अगला है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आगे है, अगला है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। ठीक है, अगला है कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो इसमें हो जाएगा शुक्र और वरुण। ठीक है, अगला है निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये है मंगल ग्रह पर। आगे देखेंगे, अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं, ब्रह्मांड में कौन सा तारा विस्फोटी तारा किसे कहते हैं, जिससे अभिनव तारा को कहते हैं। अगला देखेंगे, सौर मंडल की खोज किसने की थी, सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। आगे प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे, प्राचीन भारतीय जो है वो सूर्य को अपना ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है, तो जो सूर्य है ये है हाइड्रोजन व हीलियम का गोला है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, तो अरात्रि को सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। आगे अगला है सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, तो इसका तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठनों में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, तो इसका है 71%। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, सबसे निकट पूछ रहा है तो यह है बुध। अगला देखेंगे, आगे है बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो इसका है आंसर हो जाएगा 88 दिन। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर है वरुण। अगला है कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। आगे देखेंगे, अगला है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। आगे देखेंगे, अगला है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सूर्य को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जीव रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का उपग्रह पूछ रहा है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, अगला कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब 8 राज्य कौन कौन से हैं, पहला है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब आगे देखेंगे भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो 8 डिग्री 4 डिग्री में। ठीक, आगे देखेंगे भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो जो भारत का मानक समय है ये इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। आगे देखेंगे अगला है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इसमें लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। ठीक है, 876 किलोमीटर। आगे देखेंगे भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। अगला देखेंगे अगला है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसकी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। आगे देखेंगे संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत की पहाड़ियों का विस्तार है? 8.8%। ठीक है, आगे देखेंगे आगे संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्र पर मैदानी विस्तार है? तो 44%। आगे देखेंगे अगला है भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्यों की संख्या है। अगला आगे किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। आगे देखेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे देखेंगे अगला है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? सबसे छोटी पूछ रहा है तो हो जाएगी गोवा की। आगे भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो बांग्लादेश की। आगे भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीप के पठार। आगे देखेंगे भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट गोवा से दमन तक। ठीक, आगे देखेंगे आगे लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल के द्वारा हुई है। आगे देखेंगे अगला है एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। अगला है पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? 150 × 160 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। अगला देखेंगे सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितने गुना है? तो 110 गुना लगभग। अगला देखेंगे आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो
पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। आगे देखेंगे, आगे है बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो एक परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगता है। आगे मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 587 दिन लगता है। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। अगला देखेंगे, पृथ्वी बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान के द्वारा हुई थी? तो पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी। ठीक है। आगे है, अगला देखेंगे, आगे है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ने हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है। आगे, एक ग्रह के दिन का मान और उसका ये अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? यह कथन मंगल ग्रह के लिए सत्य है। आगे वर्ष अधिकतम कहाँ होता है? नेपच्यूनियन यानी वरुण ग्रह पर। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय। आगे है सिजिगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होना। आगे देखेंगे, आगे है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर का। थैंक यू। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।